हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल CHRM अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन से एग्जाम के? यूपी पुलिस कांस्टेबल। और ये कौन सी शिफ्ट रहेगी हमारी? 18 जून 2018 में जो एग्जाम हुआ था हमारा, उसकी ये रहेगी फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 434 रुपए में एक पेन बेचकर रमेश 124% लाभ कमाता है। रमेश ने पेन किस मूल्य पर खरीदा था? खरीदा किस मूल्य पर था, मतलब कि 24% लाभ पे तो उसने बेच दिया, मतलब कि 24% लाभ हमें घटाना है 434 में से। कैसे घटाएंगे? 434, जब भी घटाना हो 100 ऊपर लिख दो और जितना प्रॉफिट या लॉस होता है वो नीचे रख दो जोड़ के। ठीक है, दो छिक्के 12, दो दूनी 4, और यहाँ 217 आ जाएगा। 2 से 31 आ जाएगा यहाँ 50, और 31 सत्ते 217, 7 पंजे 35। 350 रुपए में रमेश ने पेन खरीदा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 4/5 और 2/3 के बीच क्या अंतर है? 4/5 और 2/3 का अंतर बताना है हमें। ठीक है, इसमें से ये घटाना है, 4/5 में से ये घटाना है। तो घटा दो, 4 तिया 12, 5 दूनी 10 माइनस, और नीचे 5 तिया 15। क्या आया? 2/15। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2/15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्ति ए एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। उन्हें एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? ए कितने दिन में कर सकता है? 48 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ? इन दोनों का एलसीएम हुआ 240। ठीक है, ये कितने से जाएगा? 6 चौक 24, और ये 5 बार 48 पंजे 240। ठीक है, ए एक दिन में जो है 5 काम कर सकता है, बी एक दिन में जो है 4 काम कर सकता है। ये निकल गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, क्या पूछा है? एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो जितना काम होता है उसे ऊपर लिखते हैं, जितना काम हमें करवाना है, और जिससे काम करवाना होता है उनकी एफिशिएंसी नीचे। 5 और 4 9, इन दोनों से काम कराना है, तो 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 80/3। और ये इसे बनाएंगे हम सेकंड में, यहाँ लिख देंगे 60। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 1600। नहीं, कहाँ गड़बड़ हुई दोस्तों? ये गड़बड़ हुई। यहाँ काटने में गड़बड़ हुई। देखो, 80/3 हो गए यहाँ पे। 80/3, तो जब इसे हम डिवाइड देंगे क्या आएगा? 3 दूनी 6, हासिल लगे 2, 3 6 18, ये 2/3 आया यहाँ पे। और ये 2/3 क्या है? ये है मिनट। इन्हें बनाने पड़ेंगे सेकंड। सेकंड बना देंगे, क्योंकि मिनट सेकंड में आ रहा है, बटे में नहीं आ रहा आंसर, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। तो इंटू में 7, 3 दूनी 6, मतलब कि 26 मिनट और 40 सेकंड। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, महिम ने 175 में से एक टेस्ट में 126 अंक हासिल किए। माहिम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या था? देखिए, प्रतिशत निकालना है इसमें। 126 जितने नंबर आए हैं उससे ऊपर रखते हैं, और 175/100। अब इन्हें निकाल दो। 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 18 चौक 72। 72% नंबर महिम ने प्राप्त किए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सा वर्ग संख्या नहीं है? कौन सा वर्ग संख्या, वर्ग कौन सा नहीं है इसमें से, ये पूछा है इसमें से। अब देखो, आखिरी के 2 अक्षर देखने हैं, 25 25 25 25, मतलब कि इससे तो अंदाजा नहीं लगा। और जो वर्ग होता है, मतलब इस टाइप का जो वर्ग होता है, वो कॉन्जिक्यूटिव अगर गुणा हो रहे हैं, देखो जो ये 12 है, 3 इंटू में 4। ठीक है, 4 इंटू में 12 बन रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग है। दूसरा दूसरा भी है, 4 इंटू में 5, 5 चौक 20 होता है, तो 20 और 25, मतलब कि ये भी है। और जो ये है 25 25, 5 इंटू में 5 आएगा,
25 है ये, 5 इंटू में 5, मतलब कि ये वर्ग नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और ये देख लो 42, 6 सत्ते 42, ये क्रमागत संख्या जो होती है और उसकी गुणा होके जो संख्या बनती है स्टार्टिंग वाली, तो वो पूर्ण वर्ग होती है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है, कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए कितना रेशियो है, 5:4:2। रुको एक सेकंड, ये थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के रेशियो में है। अगर मैं यहाँ पे 0 लगा लूँ तीनों तरफ, तो कोई दिक्कत होगी? आप कहोगे नहीं होगी। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2HL+B, ये होता है। तो इसमें पुट करके देखो, पहले कितना क्षेत्रफल बन रहा था, H कितना है 20, 20 दूनी 40, इंटू में LB 90, 3 चौक सॉरी 9 चौक 36, पहले था हमारा 36। अब क्या हुआ इसके बाद, इसके बाद आया इनमें कुछ बदलाव। क्या बदलाव? लंबाई 20% बढ़ गई। अगर 50 को 20% बढ़ाएंगे हम, कितना आ जाएगा? आप कहोगे जी 12 पंजे 60, 60 आ जाएगा। 40 को 25% बढ़ाएंगे, कितना आएगा? 40 का 25% कितना होता है, 10, मतलब इसमें 10 बढ़ गया, ये आ गया 50। और हाइट जो है, हाइट में 25% की कमी हो गई। 20 का 25% कितना होता है, 25 चौके 100, 4 पंजे 20, 5 होता है, मतलब 20 में से 5 घटा देंगे, ये आ गया 15। अब कितना बनेगा ये पुट करके देखेंगे इसका क्षेत्रफल अब कितना आता है। एच कितना है, 15 दूनी 30, इंटू में एल भी कितना है 110, 11 33, कितना है? पहले तो था 3600, अब हो गया हमारा 3300। इसका मतलब अब क्या करेंगे, इसमें पूछा है चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले 3600 था और अब हो गया हमारा 3300, मतलब कि 300 रुपए हमारा कम हो गया, 300 रुपए कम हो गया 3600 में से, 0 से 0, और यहाँ 1/12 की कमी आई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, मूल क्षेत्रफल में 1/12 की कमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 12% की छूट देने के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया, खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? देखो 12% की छूट दी और वो खिलौना 132 रुपए में बिका। ठीक है, 132 रुपए में जब बिका, जब इसका 12% जो छूट थी वो आ गई, तो 12% छूट इंक्लूड करने के लिए क्या क्या करेंगे हम, मैंने अभी बताया 100 पर लिखेंगे, 12 की छूट मतलब कमी हुई, हानि हुई, तो 88, 100 में से 88, 100 में से 12 गए 88, 11 8 88, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 50, 5 तिया 15, 150, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 4% पर जमा 2500 रुपए पर अर्जित ब्याज क्या है? सिंपल एसआई निकालना है इसका। एसआई इंटू में इसका फॉर्मूला रहता है ना, PRT/100। ये पी कितना है 2500, आर कितना है 4%, टी कितना है हमारा 3/100, 25 चौके 100, और ये 3 है 300, 300 हमारा क्या आ जाएगा इसका ब्याज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, 18 27 और एक संख्या, मतलब कि एक 18 27 और एक तीसरी संख्या है कि औसत 30 है, तीसरी संख्या क्या है? देखिए 18 प्लस 27 प्लस तीसरी संख्या है कोई, हम मान लेते हैं x है, और इनका औसत क्या होगा, 3 से, 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड लगेगा, इनका औसत क्या दे रखा है 30, 30 हो गया। इसका मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा, 18 और 27 कितना होते हैं, 27 और 15, 18 45, 45 प्लस x इंटू में 90,
x बराबर 45। तीसरी संख्या क्या आई हमारी, ऑप्शन नंबर 4 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 35 का 12% क्या है? 35 का 12% निकालना है। देखो 18 बैच में इतने आसान आसान क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चार तिया, क्या कर रहा हूं मैं, 4 तिया 12, सॉरी, यहाँ पे 12% ही तो निकालना है। तो पहले कर लेंगे इसकी गुना, 12 पंजे 60, 12 तिया 36, 36 और 6 42, नीचे 100 है, एक जीरो से एक जीरो गई और एक जीरो है ये, तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा इस संख्या के बाद, 4.2। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है, छोटा हिस्सा चॉकलेट क्या होगा? ठीक है, तो 5 और 2 7, 7 यूनिट किसके बराबर है? 21 के। एक यूनिट किसके बराबर है? 7 के 21, 3 के। ठीक है, छोटा हिस्सा पूछा है, छोटा कौन सा है हमारा? 2, तो 2 की कर देंगे हम इसमें गुना, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, रवि और रश्मि ने एक व्यवसाय में क्रमशः 150 रुपए और 200 रुपए का निवेश किया, लेकिन रवि ने कुछ महीने के बाद अपना धन वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ को एक रेशियो 2 के अनुपात में रवि और रश्मि के बीच साझा किया गया था, तो कितने महीनों के बाद रवि ने अपना धन निकाला? देखिए यहाँ पे 150 रुपए तो रवि ने इन्वेस्ट किए और रश्मि ने किए 200 रुपए इन्वेस्ट, लेकिन रवि जो है इसने कुछ महीनों के बाद पैसे निकाल लिए, हमने माना x महीनों के बाद निकाल दिए, लगाए। और जो रश्मि है इसने जो है 12 महीने तक पैसे लगाए रखे, इसने नहीं निकाले, तो इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या आया? 1/2। ठीक है, अब इसे कर लो सॉल्व। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 5 चौक 20, x बराबर 8, x बराबर 8। ठीक है, तो कितने महीने के बाद रवि ने अपना धन निकाला? 8 महीने के बाद। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 15, 30 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? देखिए सबसे बड़ी वाली संख्या पकड़नी है और उसे गुणा करते जाना है। कब तक? जब तक तीनों संख्या से गुणा होने वाली संख्या नहीं मिल जाए। 30 चौके 60, वो 30 दूनी 60, 60 24 से नहीं कटेगा, उसे भी दोगुना करो, 120, 120 24 से भी कट जाएगा, 30 से भी और 15 से भी। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही इसका जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इन्हें जोड़ना है बस। 7 4 7 4, 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और हासिल कितना दिया था हमने? हासिल कितना दिया था? 1। सॉरी क्या कर रहा हूँ, हाँ अब देखो, 7 4 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1। यहाँ 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, पॉइंट लगा दो, हासिल अब भी 1 है यहाँ पे। 9 और 1 10, 10 6 16, 16 और 3 19, 19.62। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। परिवहन के दो तरीकों के संयोजन का उपयोग करके 600 मीटर की दूरी तय करने में उसे 45 सेकंड का समय लगता है। राजेश ने कितनी देर तक साइकिल चलाई? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो पहले। तो राजेश ने कितनी देर तक साइकिल चलाई? टोटल समय कितना लग रहा है? 45। हमने माना साइकिल का समय लिए, साइकिल चलाई उसने टी टाइम तक। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हुआ? देखो 45 है यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल सकता है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है, मतलब कि 20 इंटू में टी, तो हो गया इसकी साइकिल की चाल। प्लस प्लस क्या है? 5 इंटू में
45 माइनस टी, 45 माइनस टी इजिकल टू 600 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस टोटल आ गया हमारा, तो यहाँ पे आया 20 टी प्लस 45 के 5 में करेंगे, 5 म्हणजे 25, 5 चौक 20 और 225 माइनस 5 टी बराबर 600। 15 टी बराबर 600 में से 225 गए, 600 तो यहाँ 375। टी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 15 दूनी 30, 15 5 75, 25 सेकंड तक उसने साइकिल चलाई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है 30, 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 30 को कैसे लिख सकते हैं, 2 पंजे 10, सॉरी 3 पंजे 15 दूनी 30। ठीक है, 60 को 3 पंजे 15 दूनी 30 और यहाँ पे एक और लग जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 3, 4 दिया 12, 12 72। हाँ ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, ये 2 ही तो है कॉमन, तो यही हमारा एचएफ होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुहिन और प्रणव क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। तुहिन ने शुरू करने पर 1 मिनट के लिए बारी बारी से प्रत्येक कार्य पूरा होता है। अंत में कार्य करने वाले को अपने अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय तक कार्य करने की अनुमति होती है। कार्य पूरा होने में दोनों को कितना समय लगेगा। तुहीन है और यहाँ पे है प्रवीण, सॉरी प्रणव। 42 और यहाँ 70, इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम होगा 210 होगा। 210 इसका एलसीएम होगा। 42 4 पंजे 20, 5 यहाँ 3, ये निकल गई इनकी एफिशिएंसी। टोटल काम कितना है 210। एक दिन में जो ये तुहीन है एक दिन में कितना काम करता है 5। प्रणव एक दिन में कितना काम करता है 3। 2 दिन में कितना काम हो रहा है टोटल 8। एक साइकिल एक साइकिल 2 दिन की है और 2 दिन में 8 कार्य हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 210 है हमारा टोटल काम। इनटू किसकी करें यहाँ पे, देखो 8 दूनी 16 और 5 8 सिंह 48, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 8 सिंह 48, 26 की गुणा यहाँ पे होगी और 26 की गुणा यहाँ पे होगी। ठीक है, 26 दूनी 52, 52 दिन में हमारा कितना काम पूरा हो गया, 52 दिन में हमारा काम पूरा हो गया 26 अट्ठे 208। इतना काम पूरा हमारा हो गया 52 दिन में। कितना काम बचा 2। और ये काम कौन करेगा, काम की शुरुआत किसने करी थी, तो हीन ने 5। तो जितना काम कराना होता है वो ऊपर, जिससे काम कराना होता है वो नीचे, और ये मिनट में चल रहा है सारा कारनामा, तो इसकी 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 30, 5 दिया 15, यहाँ पे 52 दिन और सॉरी यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, 5/2 इंटू में 60, 60 ही तो आएगा। 2 30, 5 दिया 15, दिक्कत आ रही थी दोस्तों। देखो ये जो है यहाँ पे ये मैं उल्टा भाग दे रहा हूँ। काम कितना है बचा है हमारा 2 और एफिशिएंसी हमारी 5, तो इसको करेंगे 60 से गुना, 5 से 12, 12 दूनी 24, 24 सेकंड मतलब 52 मिनट, ये मिनट है 52 मिनट और 24 सेकंड हमारा आंसर होना चाहिए। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है यदि ब्याज प्रतिवर्ष पर चक्रवृद्धि 10% है तो 2 वर्ष के लिए 1400 रुपए पर अर्जित ब्याज क्या होगा। देखिए 1400 रुपए है, हम निकालेंगे ये ट्री मेथड से। 2 वर्ष है यहाँ पे फर्स्ट साल और यहाँ पे सेकंड साल। ठीक है, 10% कितना हुआ 1400 का 140 और 140 यहाँ पे लिख दिया मैंने, एक जीरो फालतू इसे हटाना पड़ेगा। एक सेकंड, ये रबड़ दिक्कत
कर लीजिए। अब हो गई देखो, 140 और 140, और इसका 10% कितना होगा, 14। ठीक है, 14 जो 14 दूनी 28, और 28 और 14 42, 14 दूनी 28, और यहाँ पे 14 जोड़ेंगे इसमें 294। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ कल, तब तक के लिए धन्यवाद।